हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ये होगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 4 वीडियो। एंड इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार को एक्सप्लेन करना है, मतलब डिफाइन करना है, और साथ में इनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं और आपको आइसोटोप के 2 यूजेस भी बताने हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ओके, जैसे एग्जांपल, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 प्रोटॉन, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी कितना हुआ? 6। नेक्स्ट है मास नंबर। एटॉमिक नंबर कंप्लीटेड, मास नंबर। The mass number of an atom is equal to the number of proton and the neutron in its nucleus. मास नंबर क्या होता है? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एक न्यूक्लियस में। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप और क्या कहते हो? न्यूक्लियॉन्स। ओके, न्यूक्लियॉन्स आप ये डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द न्यूक्लियॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जगह आप न्यूक्लियॉन्स वर्ड का भी यूज कर सकते हो। एग्जांपल में लेते हैं, मास नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ प्लस कर दो। एग्जांपल हम ऑक्सीजन का ही लेते हैं। ऑक्सीजन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 6 + 6 कितना हुआ? 12U। 12U क्या है? मास है ऑक्सीजन का। अब देखते हैं आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव द डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। एग्जांपल में आप कार्बन, क्लोरीन भी ले सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। आइसोबार आर एटम्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार ऑफ द एटम जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखो, मास नंबर 40-40 है दोनों का, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ओके, कैल्शियम एंड आर्गन। और आपको साथ में ये भी पूछा गया था कि 2 यूसेस दो आइसोटोप्स के। एन आइसोटोप ऑफ द आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ये कहीं से निकाला नहीं गया, ये बिल्कुल आपकी बुक से लिया गया है। एन आइसोटोप ऑफ द यूरेनियम इज यूज्ड एज द फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहां पे फ्यूल की जगह एक यूरेनियम का आइसोटोप यूज किया जाता है, और साथ में आयोडीन का आइसोटोप गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। Na has completely filled K and L shell। ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दोगे। देखो, सोडियम एटम जिसका सिंबल होता है Na हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, K शेल, L शेल एंड M शेल। K के अंदर कितने भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 11 में से 2 चला गया। L के अंदर कितने भर सकते हो? 8 भर दिया। 8 + 2 10। इलेक्ट्रॉन होते कितने? 11। M शेल के अंदर कितने भर दोगे? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, K की कैपेसिटी कितनी है? K की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ले सकता है? 2। यहाँ पे 2 होगा। L की कितनी कैपेसिटी है? वो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? 8। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने अपनी वो सारी कैपेसिटी फिल कर दी है। M ने नहीं फिल किया, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया है K और L ने फिल कर दी है। हाँ, फिल कर दी है। सोडियम एटम A loses 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम द स्टेबल। ऑब्वियसली वो एक अलग बात हो गई जो आपको क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है कि सोडियम एटम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ताकि वो स्टेबल बन जाए एंड फॉर्म अ Na+ आयन। लेकिन हमें ये भी बात बतानी जरूरी थी। क्यों बतानी जरूरी थी? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस का साइन लगा है, और प्लस का साइन कब लगता है? जब कोई चीज लूज होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये बताना इंपॉर्टेंट है कि सोडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ताकि वो स्टेबल बन जाए और वो Na+ मतलब उसके ऊपर एक चार्ज लग जाए। इसीलिए इसने कंप्लीटली K और L शेल फिल कर दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 10 है, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स। यहाँ पे बोला गया है कि जो ब्रोमीन एटम होता है ना, वो यहाँ पे 2 आइसोटोप में आपको बताया गया, और साथ में आपको परसेंटेज भी बताई गई है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है
किसी भी आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन एटम के दो आइसोटोप दिए गए हैं। पहला आइसोटोप है ये वाला, यहाँ पे देखो आइसोटोप क्या होता है, और एक दूसरा ये वाला है। आइसोटोप होते हैं जिनका ये एटॉमिक नंबर देखो सेम है, लेकिन इनका मास डिफरेंट है। एक का 79 है, एक का 81 है, और दोनों की परसेंटेज भी दे रखा है 49.7, एक का दे रखा है 50.3। अब एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे आपको लिखना है मास, उसको इंटू करना है परसेंटेज के साथ, डिवाइड कर देना है 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज हटाना है। देखो 79 49.7 एक का है, अपॉन 100, इसको आपको प्लस कर देना है 81 दूसरे का मास, इंटू 50.3 इसकी परसेंटेज दे रखी है, अपॉन 100। अपॉन 100 क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ये परसेंटेज का साइन हटाना है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद इतना आएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद इतना आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, 80.006 U आएगा। ये है ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है X, ठीक है, जिसका मास है 16.2 U। व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ आइसोटोप, तो इसके परसेंटेजेस क्या होंगे, मतलब इस बार आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, आपको परसेंटेजेस निकालने हैं। तो सबसे पहले आप जो ये वाला एलिमेंट है जिसका मास 18 है, उसको उसका परसेंटेज आपने A ले लिया है। और जो दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पे 18 नहीं होगा, यहाँ पे 16 होगा। ओके, पहला एलिमेंट जिसका मास 16 है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको एक एलिमेंट है, उसका आपको एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, और आइसोटोप के परसेंटेजेस आपको निकालने हैं। परसेंटेजेस को आपने A लेट कर लिया है। जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, इसको आपने A लेट कर लिया है। ये सेकंड है जिसको आपने 100 माइनस A लेट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक का मास क्या दे रखा था, 16 दे रखा था, एक का मास आपको 18 दे रखा था। 16 वाले को आपने X लेट किया था, और 18 वाले को आपने 100 माइनस A लेट किया था, मतलब 100 माइनस X लेट किया था। तो अब आप यहाँ पे मास लिखो इनटू परसेंटेज बाय 100, इसको प्लस करोगे इसके साथ 18, 100 माइनस X अपॉन 100, और यहाँ पे आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 16x हो जाएगा, 16 इंटू x 16x डिवाइडेड बाय 100। 18 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 1800 हो गया। 18 को आपने x से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 18x हो गया। उसके बाद आपने इन सबको प्लस कर दिया, न्यूमरेटर 1 कर दिया, और इन सबको आपने प्लस कर दिया। ये देखो 16x, इसके साथ ही माइनस का साइन आएगा, ये पूरा है 18 माइनस 18x है, 16x माइनस 18x प्लस 1800, और यहाँ पे 16.2, एंड आपने 16x में से 18x माइनस कर दिया, कितना बचा 2x, और ग्रेटर के साथ किसका साइन है, माइनस का, तो आपने माइनस का साइन लगा दिया, प्लस 1800, 100 उधर गया तो यहाँ पे 2 पॉइंट हट गए और 1620 हो गया। 100 इधर गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1620 हो गया। ये जो प्लस 1800 था उस तरफ गया, माइनस 1800 बन गया। इन दोनों को माइनस करने के बाद 180 आंसर आया, और बड़े वाले नंबर कौन सा है, 1800 है, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। 180 के साथ माइनस का साइन लग गया, -2x। अब यहाँ पे आप ये जो पूरा -2 है, इसको आप इधर भेजोगे, ठीक है, यहाँ पे चलो आपने इधर इधर भेज दिया। अब ये जो माइनस माइनस ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, 90 आएगा। x कितना आया, 90 आया। 100 माइनस x कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसका मतलब जिसका मास 16 था उसका परसेंटेज 90% आएगा, जिसका मास 18 था उसका आंसर 10% आएगा। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में बोला है कि अगर Z3 है, Z किसके लिए डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर के लिए। Z3 है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, Z3 है मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3। अब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, K के अंदर 2 शेल्स, L के अंदर 1 शेल। अब इसको 1, ये जो 1 है उसको ऑब्वियसली लूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बाकी के 7 लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये 1 लूज करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। ऑल्सो नेम द एलिमेंट, और हमें साथ में एलिमेंट का भी नाम बताना है। तो ऐसा एलिमेंट बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम आता है 3 पे, तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 3 है वो है लिथियम। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज X एंड Y। 2 एलिमेंट है आपके पास, एक का नाम है X, एक का नाम है Y। X एलिमेंट के अंदर 6 प्रोटॉन्स है, Y एलिमेंट के अंदर 6 प्रोटॉन है। इसका मतलब इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है,
इन दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इनका न्यूट्रॉन डिफरेंट है। मतलब न्यूट्रॉन एक का है 6, एक का है 8। तो आपको इसका मास बताना है। मास आप कैसे बताओगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दोगे। और रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, साफ साफ पता चल रहा है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और जो मास है, मास इनका डिफरेंट आएगा, और जिनका मास डिफरेंट होता है वो क्या होते हैं आपस में? आइसोटोप्स होते हैं। ओके, तो चलो अब क्वेश्चंस पे चलते। ये देखो इसका आंसर x था, x को मैंने यही चीज बताई थी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो, 6 + 6 12। ओके, मास नंबर ऑफ y का कितना होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो, 6 + 8 कितना होता है? 14। अब जैसा कि इसके एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है 14 क्वेश्चन में। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट, जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। जे थॉमसन ने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है एटम का, उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस होते हैं। पहली बात तो ये कि जे थॉमसन ने किसी न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, और ना ही उन्होंने किसी न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियस में क्या आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ओके, नेक्स्ट है अ न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज अ न्यूट्रल। यहाँ पे क्या बोल रहा है? न्यूट्रॉन किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। बिल्कुल गलत। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनता ही नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन इन दोनों से बनता है, इसीलिए ये दोनों आपस में कट जाते हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। न्यूट्रॉन इन दोनों से नहीं बनता है। नेक्स्ट है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से 1/2000 टाइम्स क्या होता है? कम होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको ऐसा भी पूछ सकता है, प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अपोजिट। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टिंक्चर आयोडीन। आयोडीन का आइसोटोप टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने में इस्तेमाल होता है, जिससे आप मेडिसिन खाते हो। बिल्कुल भी गलत। ओके, पुट टिक अगेंस्ट करेक्ट चॉइस एंड क्रॉस against the wrong choice in the question 15, 16 and 17. Question 15 है Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल था, उससे किस चीज की डिस्कवरी हुई? एटॉमिक न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की? एटॉमिक न्यूक्लियस की। देखो यहाँ पे बोला है जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हुई? एटम के न्यूक्लियस। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट है, जो आइसोटोप होता है किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ वापस रिपीट हो गया, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं या डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। तो इसका आंसर होगा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के, उनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अगर उनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन में सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11। तो इसका कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8 एंड 1, मतलब कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे एक 17 क्वेश्चन भी है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। क्लोरीन के आयंस में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो उसका आंसर है 8। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है तो मतलब प्रोटॉन्स भी कितने हुए? 9। इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 9। मास नंबर कितना होगा? मास नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को प्लस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, उतना होगा मास नंबर। 10 + 9 कितना होता है? 19। तो अब ऐसा एलिमेंट यहाँ पे अब आपको लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। ऐसे आपको बाकी फिल करने हैं, तो इसके आंसर पे चलते हैं। सो इट इज योर होमवर्क। हमने जैसे फर्स्ट का फिल किया है वैसे ही आपको बाकी फिल करने हैं। एटॉमिक नंबर को देख के एलिमेंट्स फिल करने हैं और एटॉमिक नंबर को देख के नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ये रहा इसका आंसर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे होता है ये चैप्टर कंप्लीट। हमने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ कर लिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।